Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. In this video, we will discuss the topic 2.3 How strong are acid or base solutions from chapter number 2 Acids, Base and Solution from NCERT Science book. Okay, let's start the topic 2.3 How strong are acid or base solutions? We know how acid-base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा है कि कैसे जो एसिड और बेस इंडिकेटर होते हैं वो एसिड और बेस के क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों को. मान लीजिए हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर था जिसे हमने लिटमस सॉल्यूशन बोला था. अगर हम लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू को हम किस में डाल देते हैं, एसिड में डाल देते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. और अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन को हम किस में डाल देते हैं, बेस के अंदर, तो वो ब्लू हो जाता है. तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंडिकेटर्स की हेल्प से कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा होता है. सो वी हैव ऑल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन about dilution and decrease in concentration of H positive और OH negative ions in solutions. इससे प्रीवियस सेक्शन में ये भी पढ़ा गया इसके अंदर कि डाइल्यूशन से कैसे जो कंसंट्रेशन होती है एच पॉजिटिव या ओ एच निगेटिव आयंस की सॉल्यूशन में हो सकती है. क्योंकि हमने पढ़ा कि जो जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब एच पॉजिटिव आयन देते हैं जब हम उन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, और जितने भी बेसिस होते हैं उनमें ओ एच निगेटिव आयन फर्निश करते हैं वो जब हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं. अब जितना ज़्यादा हम वाटर ऐड करते चले जाएंगे उतना ही क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ता चला जाएगा. और जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा तो जो कंसंट्रेशन होती है वो एच पॉजिटिव या ओ एच निगेटिव आयंस की वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. तो इससे ये होता है कि जो स्ट्रेंथ होती है उस एसिड या बेस की वो डिक्रीज हो जाएगी. So can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? कि क्या हम इनकी क्वांटिटी पता कर सकते हैं कि कितने आयंस प्रेजेंट होते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर? कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और अ बेस इज? और क्या हम जज कर सकते हैं कि दिए हुए हमारे पास एसिड या जो बेस हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? क्या हम सब ऐसा पता कर सकते हैं? तो लेट्स सी व्हाट वी विल फाइंड हियर. Obviously we are capable of finding it now that by using the pH meter nowadays. अब तो pH meter यूज़ होते हैं, डायरेक्टली आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है. बट इन प्रीवियस टाइम और अभी भी जो कॉमनली बहुत सारी लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे pH पेपर यूज़ किया जाता है. pH पेपर जिसके ऊपर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यानी वो अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के अकॉर्डिंग क्या देता है, कलर शो करता है, और उससे हम पहचान लेते हैं कि कितना एसिडिक है और कितना वो बेसिक होता है. तो लेट्स सी द टेक्स्ट हियर. वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. हम इसका पता कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके जो खुद बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज a mixture of several indicators. And the universal indicator shows different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution. यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है वो अलग कलर शो करता है अलग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पे. ठीक है, किसी सॉल्यूशन की मान लीजिए कम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है तो वो किधर की तरफ होगा, वो ब्लूइश कलर शो करेगा, यानी वो बेसिक होगा. और अगर ओ एच निगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, बेसिक. तब भी बेसिक कंसीडर कर लेते हैं हम. तो इसका एक हमारे पे पूरा एक ग्राफ्स टाइप्स आ जाता है. लेट्स सी इन द डायग्राम कि यहाँ पे जैसे जैसे आप चल रहे हैं तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, जो ब्लू कलर दिखा रखा है, तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा दे रखी है यहाँ पे. ठीक है, जैसे जैसे ये बेसिक मीडियम की तरफ जा रहा है तो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और यहाँ 14 pH तक पहुँचने में जो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है. ऐसे ही अगर हम चेक करें इसके अंदर कि हम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन यानी 14 से किधर की तरफ चल रहे हैं, जीरो की तरफ चल रहे हैं अगर, तो एक ऑब्जर्व करेंगे कि जो ओ एच निगेटिव आयन कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है. और इधर से इधर जाके देखते हैं तो ओ एच निगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और एच पॉजिटिव आयन डिक्रीज होती है.
तो इस तरह से वो साइमल्टेनियसली अगर एक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है यानी H पॉजिटिव आयन की बढ़ेगी तो OH निगेटिव आयन की डिक्रीज होती है, और OH निगेटिव आयन अगर डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। और यही बेसिस है एक पीएच स्केल का, जिसके अंदर हम 0 to 14 नंबर से क्या लेते हैं, पीएच मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। अगर 7 है तो न्यूट्रल हो जाता है, 7 से नीचे है तो एसिडिक होता है उसके अंदर, और 0 पे पहुंचते पहुंचते हाईली एसिडिक हो जाता है। और अगर 7 से ऊपर है तो 7 to 14 पे जाते जाते हाईली बेसिक हो जाता है वो। ओके, सो अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड, कि एक स्केल जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर कर सकती है सॉल्यूशन में, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं और वो डेवलप की जा चुकी है। द पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। ठीक है, जो पीएच है, हमने पीएच के अंदर जो पी है उसको हमने एक जर्मन लैंग्वेज से लिया है जिसका मतलब पोटेंज होता है, और उसको हम मतलब है क्या है, उसका पावर होता है। So on the pH scale we can measure pH from 0 to 14। pH स्केल के ऊपर हम जो pH है उसे 0 से, यानी 0 पे बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, और 14 तक वेरी एल्केलाइन यानी बहुत ज़्यादा एल्केलिन होता है, बेसिक होता है। So pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। तो pH जनरली क्या होता है, एक नंबर होता है जो हमें ये बता देता है कि एसिडिक मीडियम होगा या बेसिक मीडियम होता है। और इसका जो बेसिस है कि हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू, यानी जितना H3O पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन होता है, H3O पॉजिटिव आयन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की होती है उतनी ही कम पीएच होगी, यानी उसके अंदर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो पीएच स्केल है वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। अगर हम वाटर के आयन्स ले लेते हैं तो वाटर में एक H पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसका जो एक प्रोडक्ट आया उससे जो कंसंट्रेशन निकाली गई उसके बेसिस पे ही हमने पीएच स्केल बनाई, और इसीलिए वो जो 0 to 14 होती है, क्योंकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन 14 ही हो सकती है, इसलिए जो पीएच स्केल है वो सिर्फ 0 तक होती है। सो द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अगर 7 पीएच है तो सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल कहते हैं, इसका मतलब ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। एज द पीएच values less than 7 on the pH scale represent an acidic solution। अगर वैल्यू 7 से कम है तो उसे हम एसिडिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। एंड एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14, जैसे 7 to 14 पे जाती है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एक OH कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, दैट इज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। कि अगर OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो हाईली एल्केलिन होगा, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो हाईली एसिडिक होता है। सो जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच। तो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड पेपर होता है जिसके अंदर हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर को एब्जॉर्ब करा रखा है। अब एब्जॉर्ब है अगर वो उसके अंदर पीएच, तो उसकी हेल्प से हम डिफरेंट जो सॉल्यूशन है उसका पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी जैसा स्ट्रेंथ होगी उसी तरीके का वो क्या करेगा, कलर शो करेगा। तो वन सच पेपर इज शोन इन फिगर 2.7 में दिखा रखा है। ऐसे यहाँ पे फिगर जो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, फिगर 2.7 के अंदर फर्स्ट ईयर ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, कि इधर देख रहे हैं आप, तो जैसे पीएच पेपर का कलर है पूरी की पूरी, अगर मैं एक पीएच स्ट्रिप मान लेता हूँ इसे, तो अगर रेड कलर शो कर रहा है, ये यहाँ पे देख रहे हैं हम रेड कलर ऑलमोस्ट, तो ये क्या होगा, हाईली एसिडिक होता है। फिर हल्का सा पिंक कलर होता है, स्लाइटली चेंज होता है, 7 पे वो ग्रीन कलर हो जाता है, तो यानी वो न्यूट्रल पीएच शो करेगा, यानी 7 करता है। और अगर वो जैसे जैसे इधर की तरफ ये कलर फेड होता चला जाता है, और ब्लू कलर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो एल्केलिन हो जाता है। तो इस तरह से पीएच पेपर की एक स्ट्रिप लेते हैं हम, उस पीएच पेपर के ऊपर कुछ ड्रॉप डाल देते हैं हम जो सॉल्यूशन है उसकी, और हम कलर ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर इस चार्ट से मैच करते हैं कि कलर कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग हम एक पीएच का नंबर पता कर लेते हैं। तो जैसे गैस्ट्रिक जूस, यानी जो हमारे स्टमक होता है, पेट, उसके अंदर एक जूस सेक्रेट होता है जो प्रोटीन के या फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो गैस्ट्रिक जूस है वो हाईली एसिडिक होता है।
अब एसिडिक होना इसलिए ज़रूरी हुआ उसका क्योंकि जो प्रोटीन एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, वो सिर्फ इसी पीएच पे एक्टिव होते हैं। तो जब हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे पीएच की एवरीडे लाइफ में, तब ये और बेहतर तरीके से समझ लेंगे कि कैसे जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी पीएच 1.2 होनी ज़रूरी है। देन लेमन जूस, लेमन जूस की पीएच 2.2 होती है। प्योर ब्लड की पीएच 7.4 होती है, यानी स्लाइटली बेसिक होती है, और इसी पे बना रहना चाहिए। अगर पीएच थोड़ी सी भी एसिडिक हो जाती है तो डिजीज कोज हो सकती है ह्यूमन को। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं हम। उसकी पीएच 10 होती है, जो एंटासिड्स की तरह से यूज किया जाता है, यानी कभी अगर एसिडिटी होगी बॉडी के अंदर तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करने के लिए। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा बेसिक कंपाउंड होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी NaOH सॉल्यूशन, जिसकी पीएच लगभग 14 होती है। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की, नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। कि जो स्ट्रेंथ है एसिड या बेस की, वो H पॉजिटिव आयन या OH पॉजिटिव आयन कितने प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना कम प्रोड्यूस करेगा उतना वीक एसिड हो जाता है। तो इसी के बेसिस पे हम कि H पॉजिटिव आयन फर्निश करने के बेसिस पे हम एसिड्स को, या OH निगेटिव आयन फर्निश करने के बेसिस पे हम बेसिस को स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस में क्लासीफाई कर लेते हैं। सो if we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, कि अगर हम क्या लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड की सेम कंसंट्रेशन लेते हैं, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन लिया जाता है। 1 मोलर सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उतना ही हमने उसका मास ले रखा है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल्स दे देता है। तो अगर हम मोलरिटी निकालते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट इन ए लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि एक दिए हुए सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के, वो आपने मोल कंसेप्ट से समझा हुआ है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन। अगर 1 मोल 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट होता है तो उसे 1 मोलर कंसंट्रेशन बोला जाता है। देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग अमाउंट हाइड्रोजन आयंस का प्रेजेंट करते हैं। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वो एसिड जो ज़्यादा क्या देंगे, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या देते हैं। और वो एसिड्स जो लेस H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं। और इसी के बेसिस पे हम वीक एसिड, वीक और स्ट्रॉन्ग बेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। मींस कि जो बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जो कम OH निगेटिव आयन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक बेस होंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे, यानी कितनी H पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन है उसके बेसिस पे हम ये क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो एसिड है वो वीक या स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे ही बेस भी एक वीक या स्ट्रॉन्ग होता है। थैंक यू।